हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 14 जुलाई 2023 के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटना पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते चलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बन रही है। वीडियो के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बनी रही और हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्मार्ट मीटर कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के देवास जिले में दोस्तों स्मार्ट मीटर कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी स्मार्ट मीटर परियोजना तेजी से कार्य कर रही है। इसी क्रम में देवास शहर के BNP क्वार्टर परिसर में स्मार्ट मीटर कंट्रोल सेंटर तैयार किया गया है। MD पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी श्री अमित कुमार ने कहा कि कंपनी एक वर्ष के दौरान देवास, उज्जैन, रतलाम को क्रमबद्ध रूप से 100% स्मार्ट मीटरीकृत की दिशा में कार्य कर रही है। स्मार्ट मीटर डिजिटल क्रांति, उपभोक्ता संतुष्टि और लाइन लॉस घटाने की दिशा में काफ़ी कारगर साबित हो रही है। तो दोस्तों आपकी याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेवना सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है नीलेश रघुवंशी जी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सेवना सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो हिंदी साहित्य जगत की स्थापित प्रकाशन संस्था सेवना प्रकाशन ने वर्ष 2021-22 के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। वरिष्ठ साहित्यकार हरि भटनागर और नीलेश रघुवंशी को अंतर्राष्ट्रीय सेवना सम्मान के लिए चुना गया है। सेवना कृति सम्मान से अवधेश प्रताप सिंह और ओम प्रकाश शर्मा और आदित्य श्रीवास्तव को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सेवना प्रकाशन ऑनलाइन आयोजन में वर्ष 2021-22 के लिए 5 लेखों को सम्मान के दिए जाने वाली घोषणा की गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस शहर के देवांश सिंह ने खेलो चेस इंडिया सीरीज़ का तीसरा ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, उज्जैन जिले के रहने वाले हैं दोस्तों देवांश सिंह, जिन्होंने खेलो चेस इंडिया के सीरीज़ का तीसरा ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों डिटेल में बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में कौन सी विद्युत वितरण कंपनी प्रदेश में ई ऑफिस लागू करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो दोस्तों मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी दोस्तों ये ऑफिस लागू करने वाली पहली कंपनी बन गई है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल देश की पहली बिजली वितरण कंपनी बन गई है, जिसमें पूरे कंपनी कार्य क्षेत्र में कॉर्पोरेट से लेकर मैदानी दफ्तरों तक ई ऑफिस सिस्टम के तहत काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने निर्णय लिया है और अब ये NIIC ई ऑफिस सिस्टम के जरिए ही फाइल लेटर भेजे जाएंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटना पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी ऑल इंडिया एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने अपना दोस्तों बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसमें दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों सभी एग्जाम को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपनकालीन शुरू किया है? तो दोस्तों चीन देश ने दोस्तों स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपनकालीन शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों डिटेल में, तो आपको याद रखना है दोस्तों चीन ने हाल ही में पहला घरेलू ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया, जिसमें ओपनकालीन नाम दिया गया है। मीडिया ने कहा कि देश में अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कटौती करने के प्रयास को आगे बढ़ाया गया है। इसके जारी किया गया और मौजूदा ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित चीन का संस्करण लगभग 4000 डेवलपर्स के समुदाय द्वारा बनाया गया था। इसका उपयोग उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम और वित्त ऊर्जा जैसे उद्योगों में किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों चीन की, तो आपको याद रखना है चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है। ये दोस्तों ईस्ट यानी पूर्व एशिया का एक देश है, जो कि जनसंख्या में सबसे पहले आता था। अब भारत है, इसके बाद चीन का नंबर आता है। और दोस्तों बात करें मुद्रा की, तो रेनमिन भी यहाँ की मुद्रा है और राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग है। आपको याद रखना।
बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हाल ही में निक्की मैक्रेक पेंसन का निधन हुआ है। दोस्तों हाल ही में निक्की मैक्रेस पेंसन का निधन हुआ, वह कौन थी? तो दोस्तों वह एक खिलाड़ी थी, बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है हाल ही में इनका निधन हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस क्वेश्चन क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वेश्चन हाल ही में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स द्वारा जारी में अमेरिका की सेना सबसे पावरफुल है, आपको याद रखना है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर दोस्तों रूस की सेना आती है, और तीसरे नंबर पर चीन की सेना, और चौथे नंबर दोस्तों अपनी भारत की सेना आती है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, अमेरिका यानी यूएसए की सेना सबसे शक्तिशाली है। और बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो बात करें डिटेल में, तो दोस्तों आपको याद रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों ग्लोबल फायर इंडेक्स द्वारा ग्रह पर सभी देशों के सैन्य बलों की रेटिंग है। पावर इंडेक्स इसको तय करने के लिए 50 सूचकों पर निर्भर करता है। इसमें हथियार संख्या से लेकर हथियार विविधता और प्राकृतिक संसाधन शामिल है, जिसमें उपल उद्योग से लेकर कार्यबल, वित्तीय स्थिरता और सैन्य क्षमता और भूगोल शामिल है। 2023 GFF समीक्षा के लिए कुल 145 विश्व शक्तियों पर विचार किया गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 अमेरिका को शीर्ष पर, रूस को दूसरे स्थान पर, चीन को तीसरे नंबर पर, भारत को चौथे नंबर पर रखा गया है। अब बात करें दोस्तों भारत की तीनों सेनाओं के बारे में, तो दोस्तों बात करें भारतीय थल सेना की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में है। और यहाँ अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे जी, आपको क्या रखना है। अब बात करें दोस्तों वायुसेना के बारे में, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली के अंदर है, और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं VR चौधरी जी, आपको क्या रखना है। अब बात करें दोस्तों जल सेना के बारे में, तो जल सेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली के अंदर है। और बात करें इसके अध्यक्ष की, तो दोस्तों अभी R हरि कुमार जी इसके अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हाल ही में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त को पुणे में एक समारोह लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। यह राकापा पुरस्कार शरद पवार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। मोदी को उनके उच्च नेतृत्व और नागरिक के बीच देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह उन कुछ व्यक्तियों को सूची दी गई दोस्तों जिन्होंने लोकमान्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों इंदिरा गांधी जी को भी सम्मानित किया जा चुका है, आपको याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को, शरद पवार, राहुल बजाज और साइरस पूनावाला, मनमोहन सिंह, यानी 6 व्यक्तियों को ये सम्मान दिया जा चुका है। और देश के विकास उनके निस्वार्थ योगदान के दोस्तों पिछले वर्षों से लोकनायक पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार दोस्तों 41वां वर्ष है। तो दोस्तों पुरस्कार का 41वां वर्ष है, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हाल ही में रूस की ऊर्जा कंपनी रासनेट के निर्देशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों रूस की रासनेट कंपनी के पहले भारतीय बने हैं निर्देशक मंडल के। तो दोस्तों आपको याद है GK सतीश जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, रूस की दिग्गज ऑयल कंपनी रासनेट नेफ्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व डायरेक्टर GK सतीश को अपने बोर्ड में नियुक्त किया है। IOC के पूर्व निदेशक GK सतीश को अपने निदेशक मंडल में जगह देकर भारत के साथ करीबी रिश्तों को मजबूत करने के संकेत दिए। रासनेफ्ट ने के एक बयान सतीश को 11 सदस्य निदेशक मंडल में शामिल किए जाने की जानकारी दी। इसके साथ ही 2 अन्य निदेशक भी नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हाल ही में RBI ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों यह मुंबई में आयोजित किया गया है, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर द्वारा उद्घाटन किया सम्मेलन ऋण स्थिरता राज्यों का परिप्रेक्ष्य विषय पर केंद्रित था। इस कार्यक्रम में 23 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश के वित्त सचिवों, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, लेखा महानियंत्रक और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधिकारियों ने भाग लिया। तो दोस्तों आपको याद रखना। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो बात करें RBI के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आपको याद रखना। और इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसको 1949 में
दोस्तों उन्हें राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में दोस्तों इसके जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी, और 4 डिप्टी गवर्नर और हैं दोस्तों, इनके नाम आपको याद रखने हैं। पहले थे दोस्तों डॉक्टर MD पात्रा जी, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों M राजेश्वर राव जी हैं, और MK जैन जी हैं, और BP कानूनगो हैं। तो दोस्तों आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में कितनी भारतवंशी महिलाएं शामिल हैं? दोस्तों फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में दोस्तों भारतवंशी 4 महिला शामिल हैं। आप मैं पिक में देख रही हूँ दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो फोर्ब्स बिलियनियर सूची 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे शीर्ष 10 धनी व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची में टेस्ला के CEO एलन मस्क पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड उनका परिवार, जबकि तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं, आपको याद रखना। और इन महिलाओं में दोस्तों जो आपको बताएंगे जयश्री उल्लाल, नीरजा शेट्टी, नेहा नरखेड़े और इंदिरा नूई शामिल हैं, जो कि दोस्तों अंडर 100 के अंदर हैं। भारतीय मूल की 4 महिलाओं को दोस्तों अमेरिका की 100 सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं में शामिल किया गया है। इन महिलाओं में दोस्तों आपको जयश्री उल्लाल, नीरजा शेट्टी, नेहा नरखेड़े और इंदिरा नूई शामिल की गई हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।